नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नौतपा के दौरान गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे भीषण लू का असर देखने को मिल रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी सावधानियां अपनाने की अपील की है। नौतपा के चलते गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कई शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया, जबकि गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की संभावना कम है और लू का प्रकोप जारी रह सकता है। प्रशासन ने लोगों से दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। हीटवेव प्रबंधन को लेके राज्य सरकार की ओर से जो निर्देश दिए गए हैं, उसके हिसाब से अस्पतालों में भी हीटवेव के वार्ड बनाए गए हैं और उनका प्रबंधन किया जा रहा है। इसके अलावा सड़कों पे नगर निगम और स्थानीय निकायों द्वारा शेड और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। नहरबंदी समाप्त हो गई है और अब पानी की आपूर्ति भी ठीक से सुनिश्चित की जा रही है। इस प्रकार से मेडिकल एंड हेल्थ, नगर निगम और अन्य विभागों के सहयोग से प्रयास किया जा रहा है कि हीट वेव का प्रबंधन ठीक से रहे और लोगों को परेशानी कम से कम। अभी गर्मी को देखते हुए बहुत सारी बीमारियां तरह तरह की आती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, लोग बाहर खाना खाना शुरू कर देते हैं, बाहर पानी पीना शुरू कर देते हैं। अधिकतर बीमारियां जो अराइज होती है वो है ख़राब पानी से और गंदे खाने की वजह से। हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉर्शन, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, तो इसके अंदर ये तो आएंगी ही हीट से रिलेटेड। इसके अलावा गैस्ट्रोएंटराइटिस, वायरल हेपेटाइटिस जो पानी से ग्रसित होती है, ये बीमारियां खास तौर से अभी देखने को मिल रही है। इसके केसेस भी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, पर अभी जितना आना चाहिए था उतने पेशेंट अभी हमारे पास आ नहीं रहे हैं जब से वापस पानी की सप्लाई ठीक हुई है। गांव-गांव में इस तरह की सूचना दी गई, गर्मी से बचाओ। जब भी पर गर्मी में आप बाहर निकलो, अपने साथ में हमेशा पानी की बोतल रखो, पानी लगातार पीते रहें, ज़्यादा धूप में नहीं निकलें। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साफ़ सुथरा पानी यूज़ करें, कम से कम खाने का प्रयोग करें, खाना यूज़ करें वो स्वस्थ तरीके का यूज़ करें। पीबीएम के अंदर हम लोगों ने कैजुअल्टी में गर्मी और हीट स्ट्रोक को मैनेज करने के लिए आइस बॉक्स रखे हुए हैं। ठंडे पानी के लिए बर्फ़ भी मंगवाई जा रही है बराबर, जो डी वार्ड में रखी हुई है। फर्राटा फैन होते हैं जिसमें एकदम वो तेज़ हवा देते हैं, ठंडी हवा पीछे से देते हैं, तो वो अवेलेबल करवा रखी है। साथ में रेक्टल थर्मामीटर है, टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए, वो अवेलेबल करवा रखा है। और पानी की व्यवस्था, आईवी फ्लूइड और जो ड्रग्स पर्टिकुलरली हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए आवश्यकता होती है, वो सारी की सारी अवेलेबल है। साथ में दूसरी बीमारियाँ जो पेट से संबंधित होती है, उल्टी वगैरह, लूज मोशन वगैरह, पेट में दर्द वगैरह, पीलिया वगैरह, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। गर्मी तो सर आज तो बहुत भयंकर पड़ रही है और नौतपा चालू है। और इस तरह से अगर चलती रही गर्मी तो 2 तारीख निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, लेकिन मजबूरी में निकल रहे हैं और तौलिया बांध रहे हैं सिर के और बार बार पानी पी रहे हैं। हालात बहुत ख़राब है गर्मी के सर। आज तो साहब पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतने हालात है, न तो एसी के अंदर बैठा जा रहा है, न कूलर, सब तो ये फैली हो गई। इतनी प्रचंड गर्मी है कि कह नहीं सकते, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन बचाव इसलिए कर रहे हैं से 12 से 4 पहले बात तो निकल ही नहीं रहे हैं। निकल रहे हैं तो तौलिया बांध रहे हैं, बार बार पानी पी रहे हैं और उपाय कोई नहीं है सर। गर्मी सहन करनी ही पड़ेगी। गर्मी अभी बहुत बीकानेर में तेज है। अभी टेम्परेचर 45 के लगभग आ रहा है। घर से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल होगा, लेकिन क्या करें, काम करने के लिए तो जाना पड़ता है, ये बात है। अब यही है, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है और है तो गर्मी का बचाव यही है, और काम करने के लिए तो निकलना ही पड़ेगा घर से। अभी यही हालात है, तो आगे तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो क्या कर सकते हैं, घर से तो निकलना पड़ेगा ही।